हेलो एवरीवन। मुझे पता नहीं कितने लोग देखेंगे, लेकिन बहुत लोगों ने मुझे बताया कि आप एक जेंडर स्टडीज के ऊपर आपका स्ट्रेटेजी बताइए। आपने कैसे इतना मार्क्स स्कोर किया और कैसे आपने टैकल किया इन सब सब्जेक्ट्स को। आप प्लीज एक बार बताइए हमें। तो इसीलिए मैंने ये सब तामझाम कर रहा हूँ। तो प्लीज ट्राई टू बी अटेंटिव। मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, जो सिलेबस का जो डिकोड कर रहे हैं, जो एक्सप्लेन कर रहे हैं सिलेबस को कैसे देखता है, मतलब कैसे आपको अटेम्प्ट करना होगा, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक जो मेंशन किया इन द सिलेबस इज रोल एंड इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया। ये जो टॉपिक है बहुत लंबा टॉपिक लग रहा है, मतलब देखने में। तो रोल एंड इम्पैक्ट ये जनरली करंट अफेयर्स बेस्ड ही रहता है, ठीक है। मतलब ये जनरली दिस टॉपिक, जैसे मिसाइल्स इंडिया में, नासा में क्या, मतलब सपोज हम ISRO में, इसरो में, जैसे अभी सामने गगनयान मिशन आ रहा है 2022 में, आई थिंक, जो हम लोग स्पेस में भेज रहे हैं। जो अभी तो जो मार्स मिशन, तो जो ह्यूमंस को भेज रहे हैं गगनयान मिशन में। इसरो का मिशन होता है, ISRO का जो चंद्रयान, जो लास्ट में चंद्रयान मिशन हुआ है, उसमें क्या रोवर यूज किया है, क्या वो यूज, तो डिफरेंट जो एक टेक्निकल रिलेटेड जो मतलब डिफेंस सिस्टम, जैसे ITR इंटीग्रेटेड टेस्टेड रेंज बालासोर में है, जो उड़ीसा में है। DRDO का टेस्टिंग साइट जो होता है ITR बालासोर इन द उड़ीसा स्टेट। तो उसमें जो डिफरेंट टेस्टिंग साइट्स होते हैं, क्या टेस्ट होता है, मिसाइल का रेंज क्या होता है, तो ऑल दिस थिंग्स यू विल गेट इन दिस PDF ओनली, इन द स्टडी आई को PDF। सर ने बहुत अच्छे से मेंशन किया है। मतलब वो तो करंट अफेयर्स बेस्ड ही रहता है। तो आई थिंक जितने भी लास्ट 1 ईयर में जितना भी इंडिया में साइंस रिलेटेड, साइंस टेक रिलेटेड, टेस्टिंग रिलेटेड, नासा, इसरो, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, जितना भी साइंस एंड टेक रिलेटेड होता है, जनरली उसी में उसी के अंदर आ जाता है। तो इसका सोर्स वही है। If I mention the source, if you got the study IQ PDF, ठीक है, and some static part also comes. This is current affairs, no? Current affairs जो current source रहता है ना। तो अगर कुछ स्टेटिक अगर GS में आता है, मतलब इसमें साइंस कुछ इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज आता है, some inventions and discoveries. Also, I have seen recently some computers. ठीक है, कंप्यूटर, जैसे इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है अभी रिसेंट, कौन सा? आई थिंक फर्स्ट इज परम आई थिंक लाइक दिस, परम 3000 आई थिंक द फर्स्ट और लेटेस्ट। आई एम क्वाइट कंफ्यूज्ड, ठीक है। तो कंप्यूटर्स, आई थिंक परम सुपर कंप्यूटर जो होता है, तो उसी में आता है इंडिया का सुपर कंप्यूटिंग का फादर कौन है। तो अगेन दिस थिंग्स विल फाइंड इन द मनोहर पांडे, दे हैव रिटन इन द कि वहां पे जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के किताब में, जैसे बोथ इन लुसेंट एंड इन मनोहर पांडे, ठीक है, MP में लिख रहे हैं मनोहर पांडे, MP में मनोहर पांडे लिखा है मैंने यहाँ पे। तो लास्ट में जो होता है ना ग्लोसरी बाय अपेंडिक्स, जो किताब के लास्ट में रहता है 10 या 12 पेज का, ठीक है, वो डोंट मिस दिस पार्ट्स। किताब के लास्ट में जो होता है फर्स्ट इन मैन, फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन वर्ल्ड करके, फिर डिफरेंट मीन सेंटर्स का नाम रहता है ना, कि किसका सेंटर हेडक्वार्टर कहाँ पे, राइस रिसर्च, जैसे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में, जैसे असम में जो है ना टी रिसर्च इंस्टीट्यूट, टोकलाइटी रिसर्च, जैसे हम जोरहाट में है, रेन फॉरेस्ट RFRI वो भी मतलब जोरहाट में है। पेडी रिसर्च इंस्टीट्यूट वो भी आसाम के देमज, नॉट इन देमज एरिया, आई थिंक इन सम पार्ट्स ऑफ Assam there is a पेडी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज देयर, आई थिंक इट इज देमाजी, आई फॉरगॉटन द डिस्ट्रिक्ट नेम। तो डिफरेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स का भी मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आ जाता है वो टॉपिक, मतलब टॉपिक वो उसमें कहाँ पे क्या लोकेटेड है उसमें आ जाता है।
ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, डिफरेंट हेडक्वार्टर्स, ऐसे बहुत अगर जीएस में जो क्वेश्चंस कभी कभी ऐसे देखोगे कि मतलब किसी एक पार्टिकुलर टॉपिक के नीचे नहीं पड़ता। जितना भी टॉपिक मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया या फिर अभी बताने जाऊंगा, कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे कि किसी भी पार्टिकुलर टॉपिक्स में नहीं पड़ते, वो उसको मिसलिनियस बोलेंगे। जैसे डिफरेंट यूएनओ का डिफरेंट हेडक्वार्टर्स कहाँ पे क्या हुआ है, तो एक जनरल अब उसमें ना, तो हाउ डू यू टेकल सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, यू विल टेकल सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इटसेल्फ। आप जितना एनालाइज करोगे कहाँ से क्वेश्चन आ रहे, यू गेट एन आइडिया कि हाँ यहाँ से ये सब पूछ रहा है ना, तो आपको तो मोटा मोटी मैं अभी जो किताब बता रहा हूँ ना 80% का तक कवर हो जाएगा। बाकी 20% के लिए आपको यू हैव टू सी डिफरेंट सोर्सेस, उसके लिए मैं अलग से आपको बता दिया करूंगा। अभी मेन वो चीज देख लिया करो। तो वही और लुसेंट और मनोहर पांडे में जो लास्ट पे जो टॉपिक्स दिया वो उसे गो थ्रू करना है आप। इन्वेंशन डिस्कवरीज, जैसे हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन किसने बनाया, और फिर अभी अभी जो रिसेंटली वही आ रहा था कि वैक्सीन का फुल नेम कोवैक्सीन, मतलब सेराम, वही आया कि रिसेंट क्वेश्चन हम लोग का आया था कि मतलब इंडिया में सब लार्ज स्केल वैक्सीन कौन सा किसने बनाया, तो वो सेराम ने बनाया, जो होता है ना एस्ट्राजेनेका के साथ, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के साथ, मतलब आधार पुणे वाला, साइरस पुणे वाला, जो सेराम इंस्टीट्यूट पुणे में है। तो उसने सबसे वर्ल्ड में आई थिंक यार क्वेश्चन वाज लाइक कि वर्ल्ड में सबसे लार्ज स्केल मास स्केल में वैक्सीन किसने बनाया, आई थिंक इट वाज सेराम इंस्टीट्यूट। तो वही और तो रिसेंट मतलब वही और कि आप क्या देख रहे हैं कि मतलब जितना भी आ रहा है ना साइंस टेक, वो रिसेंट बेस्ड ही आ रहा है, करंट अफेयर्स बेस्ड ही आ रहा है। तो आपको उसी पीडीएफ में मिल जाएगा। वैसे भी आप अगर सेल्फ अवेयर रहेंगे तो आपको भी मालूम चल जाएगा। इफ एनीथिंग दैट इज मिस्ड आउट आई विल टेल लेटर ऑन, ठीक है। इतना वो करने की जरूरत नहीं, मोटा मोटी वही है जो बता दिया अभी। दिस इज टॉपिक नंबर 6। आई एम फॉलोइंग दिस पीडीएफ, ठीक है। जो सिलेबस जो दिया हुआ है ना, एक स्टैंडर्ड सिलेबस दिया हुआ है, बाकी एग्जाम्स की उसी का आसपास ही रहेगा, ठीक है। इंडियन पॉलिटी, बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो मतलब 10 क्वेश्चन आ जाता है, 10 क्वेश्चन आ जाता है। अगेन सेम बुक, सेम लुसेंट, मनोहर। आई थिंक यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द रेगुलेटिंग इटसेल्फ। जैसे गवर्नर जनरल ऑफ उसमें गवर्नर ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया। बट गवर्नर जनरल मतलब तीनों मद्रास प्रेसिडेंस, मद्रास बॉम्बे और मद्रास बॉम्बे कोलकाता को लेके जो गवर्नर जनरल हुआ ना, तो उसके बाद से जो 18 जैसे जब फर्स्ट 1857 में जो 1857 के बाद जो 1858 में जो इंडिया क्राउन रूल हुआ, ठीक है, उसके बाद तो वाइसरॉय आ गया ना, वो वाला सिस्टम आ गया। तो उसी के मतलब बैकग्राउंड से स्टार्ट करना है पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी से डोंट स्टार्ट फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। वो किताब में भी दिया है, आपको दिखेगा। उसमें आई थिंक 1833 में भी आई थिंक ईस्ट इंडिया कंपनी को एक सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव एंटिटी बना के छोड़ दिया। मतलब दिस यू विल गेट ना कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को भी एक मतलब पावरलेस कर दिया, सब काट दिया, अपना फिगर सब काट दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। एंड हाउ ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक ओवर द पार्ट ऑफ स्लोली। तो उसके लिए पॉलिटिकल सिस्टम भी चेंज हुआ इंडिया में। तो गो थ्रू बोथ लुसेंट एंड मनोहर, और दोनों में अच्छे से दिया हुआ है। और क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं, मतलब क्वेश्चन के बेसिस पे हम किताब पढ़ेंगे, ठीक है। और जो बिगिनर्स है तो पहले लुसेंट मनोहर पांडे दोनों पढ़ेंगे, उसके बाद ही क्वेश्चन देखेंगे जो अभी से 2-3 बार अटेम्प्ट पीएससी किसी पार्टिकुलर। और मैं इफ देयर आर एनी अदर स्टूडेंट्स हु इज वाचिंग दिस वीडियो हु इज नॉट हु हैव नॉट अपीयर्ड पीएससी एग्जाम्स, मैं बार एपीएससी एग्जाम्स इंजीनियरिंग एग्जाम्स के बारे में बोल रहा हूँ। इंजीनियरिंग एग्जाम से रिसर्च सिस्टम फर्स्ट है। मैं एपीएससी से मतलब सिविल सर्विस को छोड़ के मैं अभी जो मैं जितना बोला या फिर प्रीवियस वीडियो में जितना बोला, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सिविल सर्विस, ठीक है।
डोंट कंफ्यूज कि अगर मैं बोला सिविल सर्विस तो एनसीईआरटी नहीं बताए, क्या बता रहा है पीएससी, शायद इसको कुछ नहीं पता। तो जो देख रहे हैं शायद उनको पता है मैं किस एग्जाम्स के बारे में बोल रहा हूँ, मतलब जो आउटसाइडर देख रहे हैं, जो इन्होंने कुछ मतलब भी नहीं ऐसे दिख रहे हैं, तो मैं इनको बोल रहा हूँ कि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सिविल सर्विस। हाँ, लेकिन इतना जो एग्जाम्स दिया है, इतना जो सोर्सेस मैंने बताया, इतना जो बताया ना, उसी एग्जाम के बेस में अगर सिविल सर्विस प्रीलिम्स में आप दोगे तो आप क्लियर कर लोगे। मैंने क्लियर इसलिए बोल रहा हूँ, आई हैव क्लियर एपीएससी सिविल सर्विस प्रीलिम्स एग्जाम। मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा, मैं जो बोल रहा हूँ उसी को अच्छी तरह से पढ़ा, उसी को अच्छी तरह से रिवाइज किया, वही जाके एग्जाम में दे दिया, वही मैं सिविल सर्विस प्रीलिम्स भी क्लियर हुआ। लेकिन मेंस के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, तो घूम फिर के सिविल सर्विस के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ना ही पड़ेगा। तो आई एम नॉट टारगेटिंग सिविल सर्विस राइट नाउ, आई एम टारगेटिंग अबाउट डिफरेंट एग्जाम्स अदर देन सिविल सर्विस। एपीएससी कॉन्टेक्ट्स अ लॉट ऑफ एग्जाम्स, जो इंजीनियरिंग एग्जाम्स हो गए, रिसर्च एग्जाम्स हो गए, डिफरेंट फॉरेस्ट रेंजर एग्जाम्स हो गए, जितना भी एग्जाम्स होता है एपीएससी के अंदर में, उसी के एग्जाम्स के बारे में बोल रहा हूँ, एक्सेप्ट सिविल सर्विस। तो प्लीज गेट इट क्लियर, डोंट गेट इट कंफ्यूज, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव एंटिटी तो वही है, मतलब और एक क्वेश्चन आता है पंचायती राज, वो जो अमेंडमेंट्स आता है ना, अमेंडमेंट्स के बेस्ड अब आता है अमेंडमेंट्स 104, जैसे वो होता है ना कि अभी जो 4th या 5th लग गया तो अमेंडमेंट्स आ गया, तो अमेंडमेंट आता है। और फिर डिफरेंट लॉज, जैसे कश्मीर का जो होता है ना रीऑर्गेनाइजेशन बिल आ गया, जैसे तो उनका जो डेट आ जाता है, जैसे राम जन्मभूमि का जो आपका यूपी में जो जज का सुप्रीम कोर्ट का हुआ, उसका डेट पूछ दिया कि कब उसको वर्डिक्ट दिया है। तो जनरली करंट अफेयर्स बेस्ड भी रहता है पॉलिटी, और बाकी तो स्टैटिक तो रहता है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन कब लगता है, या फिर व्हाट इज हेबियस कॉर्पस, जैसे सुप्रीम कोर्ट का जो होता है ना, which article is known as the soul of the Indian Constitution, तो आर्टिकल 32 आई थिंक। तो ऐसे स्टैटिक भी रहता है, करंट भी रहता है, मिला जुला के रहता है। आई थिंक पॉलिटी कवर्स अ लॉट। सो अगेन दिस टू बुक एंड द पीडीएफ। तो मेन अगर मैं मोटा मोटी बोलूँ ना, तो आपका मनोहर पांडे लूसेंट एंड द स्टडी आईक्यू पीडीएफ विल कवर करंट ए लॉट। तो यही हो गया आपका। बाकी आप कुछ भी क्वेश्चन छूट रहे हैं, आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे, उस पर सेल्फ एनालाइज करेंगे। सी नो वन कैन टेल ना 100% ऑफ एवरीथिंग, राइट। इवन मी इफ आई राइट टुडे ऑल्सो, अगर आपको जो मैं बोल रहा हूँ, मैं अगर आज भी एपीएससी कुछ भी एग्जाम लिखूंगा तो मुझे भी 100 आउट ऑफ 100 नहीं मिलेगा एपीएससी का जनरल स्टडीज में। मुझे भी 80 आउट ऑफ 80 मिल सकता है, सब 75 मिल सकता है। तो वही और तो कोई 100% नहीं होता। 100% आपको करना भी नहीं है ना, 100% कोई वो नहीं श्योरिटी देख के नहीं बता सकता। जितना हो रहा है, मैं जितना आप एक ह्यूमन माइंड, एक ह्यूमन बॉडी केपेबल, उतना ही मैं बोल रहा हूँ आपको, उतना कर सकेंगे, उतना लोगों ने किया, मैंने किया है। मैंने जॉब लिया है पीएससी असिस्टेंट इंजीनियर में, मैंने जॉब लिया है। बहुत कम पोस्ट रहता है मैकेनिकल में, सबको पता है, ठीक है। फिर भी जॉब लिया है, तो आप भी कर सकते हो, तो इसमें डरने वाली बात नहीं है। तो बाकी टॉपिक देखेंगे। यहाँ पे आसाम मेंशन नहीं किया है, ठीक है, लेकिन आसाम भी है। आसाम के भी कल्चर के बारे में क्वेश्चन पूछता है, बहुत सारा पूछता है आई थिंक। और पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ आसाम, और लास्ट में जो पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ आसाम का आई थिंक आसाम का भी पूछेगा। आसाम का पॉलिटिकल, जैसे गांधी जी आसाम में कब आए थे, ठीक है, वैसे टाइप के क्वेश्चन। तो आई थिंक लास्ट में भी आसाम के बारे में। तो अगेन यू विल गेट, और जो एसपीएम का हिस्ट्री का पीडीएफ बोला, उसमें भी अगर लास्ट में अगर 1900 से यू विल गेट 1947 तक जो आसाम का एक चेंज हुआ है, या फिर आसाम में जो एक बंगाली लैंग्वेज आप इम्पोज कर दिएगा 1874 से 1874 ने की बेटा असिल यार। तो 1874 आई मीन जब मतलब शिलोंग का वो था, मतलब हेडक्वार्टर था, तो कुछ मतलब आसाम का पॉलिटिकल सिस्टम भी चेंज हुआ है, ठीक है। जैसे मुस्लिम लीग का भी मतलब जो प्रोविंशियल इलेक्शंस भी हुआ था, तो कौन जीता था, तो कौन वो हुआ था आसाम में, इंडियन कांग्रेस को कितना सीट मिला था। तो मोटा मोटी यू विल गेट अगेन ऑन दिस बोथ द बुक्स एंड ऑल, किसी पीडीएफ में मिल जाएगा ऐसे क्वेश्चंस करते समय। अभी मैं आई विल मेक ए सेपरेट वीडियो ऑन द वेबसाइट्स दैट आई फॉलोड। वेबसाइट्स मतलब जिसने एमसीक्यू टाइप वेबसाइट्स, जो एमसीक्यू अपलोड करते किसी पर्टिकुलर एग्जाम में आया था, ठीक है।
और उसी टाइप का क्वेश्चंस, और उसी टाइप का जो कहाँ से मैंने फॉलो किया था। तो मैं सोच रहा हूँ ना, अभी तो आपको सिर्फ किताब बताया, मैं आई थिंक आई विल ऑल्सो मेक ए वीडियो ऑन द डिफरेंट सोर्सेस, मतलब ऑफ क्वेश्चंस, कहाँ से क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। और क्वेश्चंस हो गए आपका, और क्वेश्चन पेपर तो मैं दूंगा ही आपको, क्वेश्चन सोर्सेस, क्वेश्चन पेपर, और कुछ और वेबसाइट्स अगर मुझे याद आ रहा है तो कुछ वेबसाइट्स एक अलग से मैं इन सब का कंपाइलेशन करके कहाँ से क्या देखना है। क्योंकि अल्टीमेटली देखो, जितना भी थ्योरी पढ़ लो, अल्टीमेटली आप एग्जाम में तो 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो पहले लेकिन थ्योरी अटेम्प्ट, मतलब थ्योरी भी पढ़ना है, दोनों जरूरी है, क्वेश्चन दोनों जरूरी है, दोनों का वेटेज है, क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन का थ्योरी भी है, दोनों क्वेश्चंस। मैं हमेशा थ्योरी में ज्यादा फोकस इसलिए करता था क्योंकि देखो, एग्जाम इज अ गेम ऑफ कॉन्फिडेंस, राइट। आई मीन इफ यू गो इन द एग्जाम विथ, सपोज आपको आता भी है लेकिन आपने इतना अच्छे से पढ़ा नहीं, ठीक है, थ्योरी, और आपको लगेगा यार मतलब शायद इसमें आ जाए, तो आपके हमेशा पीछे मतलब डर रहेगा, ठीक है, कि यार शायद इसमें आ जाए, इसमें आ जाए, यार इससे नहीं आ गया तो मैं क्या करूंगा। तो हमेशा आपको एक फुल प्रिपेयर होके जाओ, और बाकी तो क्वेश्चंस तो ऐसे ही कर लोगे आप, अगर मुझे लगता है। लेकिन हाँ, क्वेश्चंस भी ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अगर सपोज आपको टाइम नहीं है, एग्जाम के पहले इतना थ्योरी नहीं पढ़ना है, लेकिन क्वेश्चंस अगर आप LTQ मेथड, मेथड कर लो, दिस इज अ मेथड को लर्न थ्रू क्वेश्चंस मेथड ना। आप क्वेश्चन देख के भी सीख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन एक मतलब क्या होता है कि एक ऊपर से थ्योरी पढ़ लिया, बाकी सब हिस्ट्री का क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट कर दिया एक दांत से, मतलब टाइम नहीं है, एग्जाम का वन मंथ बचा है, क्या पढ़ोगे, सब थ्योरी। डायरेक्ट क्वेश्चंस उठाओ, क्वेश्चंस को उठा के मतलब याद करते जाओ, ऊपर एक बार देख के जाओ सब क्वेश्चंस। SSC का हो गया, जितना क्वेश्चंस का हिस्ट्री का कहीं से मिले किसी वेबसाइट, सब क्वेश्चन देखना शुरू एक दांत से, मतलब एक मोटा मोटी एक स्कोर करके आ जाओगे। लेकिन वही है, मतलब मोटा मोटी रह जाओगे, एग्जाम जॉब तो मिलेगा नहीं इससे। लेकिन ये अगेन समथिंग इज बेटर देन नथिंग। टाइम नहीं है लेकिन एग्जाम भी अटेम्प्ट करना है, टाइम नहीं है तो यू गो थ्रू दिस मेथड। लेकिन मैंने जो मेथड बोला है पहले वही अच्छा है, मतलब थ्योरी पढ़ो, क्वेश्चंस लगाओ। मेरे मनोहर पांडे, लुसेंट, ठीक है। और एक आता है जो जैसे कि मतलब वेबसाइट्स में, अगर वेबसाइट्स थोड़ा वो होता है ना, आसाम में विल गेट टू सोलन बशो, बहुत सारे हैं क्वेश्चंस। सोलन बशो को पूरा पढ़ो, ठीक है, पूरा अच्छे से पढ़ो, और फिल्म्स, तब 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे लगा लोगे। फर्स्ट फिल्म, असम फिल्म जयमती, आई थिंक 1935, 1835. I think I'm forgetting everything. The day I have left studying ना, I think hardly 1 month, 2 months हो जाएगा, 2-3 months। मतलब मेमोरी ह्यूमन मेमोरी ना इतना वोलेटाइल होता है ना, वोलेटाइल। मतलब मैंने देखा है ना कि अगर मतलब ये मेरा है ना, नॉट योर्स, आई डोंट नो। मैं अगर 1 मंथ भी 2 मंथ भी कुछ भी ना पढ़ू ना, तो मेरा सब उड़ जाता है। तो अभी मैं जयमती को देखो, किस ईयर का रिलीज हुआ था, मैं भूल गया। समथिंग सम 35, इट इज 18 या 19, 18 ही होगा आई थिंक, या फिर 19, आई डोंट नो, भूल गया मैं। इट्स 19 आई थिंक। तो वैसे टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस, मतलब सोलन बशो का जो होता है ना, कि जितना क्वेश्चंस कल्चर बेस्ड क्वेश्चंस इसमें रहता है, वो वेबसाइट्स जस्ट टाइप इंडियन कल्चर क्वेश्चंस इन द गूगल क्रोम ना, यू गेट द क्वेश्चंस। मनोहर पांडे लूसेंट में भी देख सकते हो, थोड़ा एक्स्ट्रैक्ट रहता है टॉपिक,
आता है 3-4 क्वेश्चन आता है कल्चर का। आसाम में ज्यादा आता है। सपोज ये के एक क्वेश्चन पेपर है, हाँ सपोज मिसलेनियस टॉपिक्स, ऐसे बच्चे जिनका कोई माँ बाप नहीं होता, आप क्या करें, कुछ भी क्वेश्चंस आ जाता है कभी कभी। जैसे क्वेश्चंस रहता है ना जो कॉमन रहता है, बुक्स एंड ऑथर्स, ये आसाम ईयर बुक में, इन दिस आसाम ईयर बुक यू विल गेट दिस। बहुत सारा है लेकिन बहुत सारा नहीं पढ़ना है, इंपॉर्टेंट राइटर्स के इंपॉर्टेंट बुक्स ही पढ़ना है। उसमें अलग A4 शीट में 50 to 60 बुक्स, मतलब ऐसे बनाओ, मतलब राइटर्स वाइज बनाओ, ठीक है। मतलब किसी एक राइटर का, जैसे मामूनी रईज़ मुस्लिम, जैसे मैं उनका नाम लिया, शी इज नो मोर, वो एक अच्छे राइटर थी, ज्ञानपीठ अवार्ड विनर। तो उनका जितना भी किताब है, तो उनका मतलब राइटर वाइज उनका नाम आप पहले लिख दिए, उनका नीचे उनका बुक्स का नाम लिखो। ऐसे डिफरेंट राइटर्स का डिफरेंट नाम का 5-6 बुक्स, 5 इंपोर्टेंट एग्जाम के, ऐसा मतलब इसमें ना बहुत सारा है। इन दिस बुक देयर आर लॉट ऑफ। तो मैंने क्या किया, राइटर्स वाइज नाम मैंने लिख दिया, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। बुक्स एंड ऑथर्स हो गए, मिसलेनियस टॉपिक, ठीक है। एक कल्चर में एक क्वेश्चन आता है ना, ड्रेसेस बोलते हैं, किसी एक पार्टिकुलर ड्रेसेस ऑफ ट्राइब्स। जैसे कश्मीर में लास्ट में कहा था, कश्मीर टाइप में क्या, फिरान PHERAN, फिरान ड्रेस या ट्राइब है, मतलब कुछ ऐसा कुछ आया था, मतलब तो ड्रेसेस ऑफ ट्राइब्स भी आता है कभी कभी, ये कल्चर में आ जाता है, जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन पेपर है ना, जिससे क्वेश्चन पेपर अगर मैं देखता हूँ इसमें कुछ आता है कि, जैसे मतलब आता है कि रैंकिंग, अगेन दिस इज एक्चुअली करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन, फिर भी मैं बता रहा हूँ, मतलब रैंकिंग ऑफ इंडिया, हंगर इंडेक्स हो गया, जैसे डेमोक्रेसी इंडेक्स हो गया, जैसे न्यूज़पेपर में होता है ना कि जर्नलिज्म इंडेक्स, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स में जो पब्लिश करता है, क्या मतलब, अच्छा जो भी हो, मतलब डिफरेंट हंगर इंडेक्स हो गया, मतलब हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट, पासपोर्ट का हिंदी पासपोर्ट इंडेक्स इंडिया का 86 नंबर 85 नंबर पे इंडिया रहता है कभी कभी। तो मतलब इंडिया का पासपोर्ट कितना पावरफुल है, काइंड ऑफ दिस टाइप्स ऑफ रैंक। तो ऐसे डिफरेंट रैंक्स एंड इंडेक्सेस अगेन यू विल गेट इन द करंट अफेयर्स बेस्ड सेक्शन। हाँ एक होता है कि अवार्ड्स, यू शुड नोट दिस ना, दिस कम्स इन मिसलेनियस अवार्ड्स। इंडिया आसाम, मतलब आसाम में इंपोर्टेंट अवार्ड्स कभी कभी होता है इसी एरिया में, अगेन इंटरनेशनल, ठीक है, मतलब इंपोर्टेंट अवार्ड्स बेस्ड। हाँ फिरान एक ड्रेस होता है, ड्रेस, ये PG में आया था। ये दो बागरूम्बा इज ए फोक डांस ऑफ बोडोज, मतलब कल्चर में क्या आता है, मतलब डांस फॉर्म में आता है, डांस फॉर्म्स भी आता है, डांस फॉर्म्स ऑफ ट्राइब्स का डांस फॉर्म। और एक आता है कि नॉर्थ ईस्ट में जितने स्टेट्स होता है ना,
उनका फॉर्मेशन डे भी रहता है। फॉर्मेशन डेज उनका फेमस जीआई टैग्स भी आता है। इन द एनी स्टेट्स ना ट्राई टू रिमेम्बर द स्टेटहुड डे। वो पहले यूनियन टेरिटरी हुआ करते थे ना, तो स्टेटहुड डे हो गया उनका 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 फोना फ्लोराइज एंड फोनास मतलब उनका नेशनल एनिमल, वो सब देख लेना आपको, ठीक है। तो एनी स्टेट्स में अलग से चैप्टर मतलब अलग से कॉपी नोट बनाना है एनी स्टेट्स के बारे में। तो आसाम एंड एनी क्वाइट, आसाम में मतलब एनी नॉर्थ ईस्ट घुस जाता है, तो नॉर्थ ईस्ट का बाकी अरुणाचल प्रदेश का वो रहता है, ठीक है। और बाकी वही है। तो मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। बाकी कुछ भी अगर इनमें से कुछ भी और है ना तो अगेन ऐड, मैं सेपरेट वीडियो में बहुत सारी चीजें ऐड करने वाला हूँ, और मैं इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। और आप भी अपना कमेंट सेक्शन में कुछ अगर मेरे बोलने में अगर तकलीफ हो रहा है आपको, मतलब सुनाई नहीं दे रहा है, या फिर मेरे पास माइक नहीं है ना, आई थिंक इन अपकमिंग वीडियोस आई विल यूज ए माइक। मैं अभी फ्रंट कैमरा मतलब बैक कैमरा से और फोन का साउंड माइक से भी कर रहा हूँ। माइक नहीं है, लाइट भी नहीं है अच्छी, और शायद फोटो फोकस प्रॉब्लम भी नहीं हो रहा है, तो फोकस प्रॉब्लम हो रहा है आपकी। तो जितना भी एक मोटा मोटी मैंने बता दिया, ठीक है, क्या आता है। तो आगे हम मिलते रहेंगे इसी तरह, और बाकी आप पढ़ते रहिए। कुछ भी प्रॉब्लम्स हो पढ़ाई के रिलेटेड, यू कैन सी इन द से इन द कमेंट सेक्शन। बाकी ऑल द बेस्ट, और गेट इनफ स्लीप, और पढ़ते रहिए। स्टूडेंट लाइफ में देखिए मैं ज्यादा मोटिवेशन बात ज्यादा करता नहीं हूँ, मैं ज्यादा, आपका मोटिवेशन अभी यही है कि आप अपने खुद के लिए पढ़ो, अपने पेरेंट्स के लिए पढ़ो, आपको पढ़ना ही होगा। आई डोंट नो व्हाट्स योर बैकग्राउंड इज, आज गुड रिच फैमिली, यू मिडिल क्लास लो, मिडिल क्लास पुअर, मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपको आपका ड्यूटी पढ़ना है, ठीक है। आपका ड्यूटी पढ़ना है। कोई किसी को छोड़ के चला गया, कुछ फर्क नहीं पड़ता उसको, अगर उसको जाना ही था वो आपको शायद लाइफ में आती भी नहीं है, ठीक है, उसको आपको क्या नहीं, ठीक है। तो ये सब उल्टा चीज में मत फंसो, ठीक है। स्टूडेंट लाइफ में जिसको जाना है जहाँ जाना है, तो यार आई मीन लाइफ बहुत बड़ा है, ठीक है। जो उसको आना चाहिए तो वैसे ही आएगा, ऊपर वाला सब देख रहा है, ठीक है। खुद जस्टिस मत करने लगो किसी भी चीज में। मैं ऐसे रैंडम टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ। डोंट बी मतलब ट्राई टू बी इन द फॉरगिविंग नेचर, जाने दो यार। आई मीन मतलब एक ब्यूटीफुल शायरी मैंने कहीं पे पढ़ा था, मतलब मैंने लाइफ को मतलब मैंने जिंदगी को इतना आसान बनाया कि किसी से माफी मांग ली और किसी को माफ कर दिया। तो वही यार जिंदगी, मतलब ऐसा आसान बनाओ कि किसी को माफ कर दो या फिर किसी से माफी मांग लो, बस जाने दो यार, जो हो गया बस हो गया। अभी फोकस ऑन योर नेक्स्ट, मतलब क्या, मतलब लोगों से मतलब झगड़ा करके कुछ मिलेगा तो नहीं। जिसको इज्जत करना है आपको वो करेगा इज्जत, जिसको बात करना है आपसे बात करेगा, जिसको बात नहीं करना है नहीं कीजिएगा, ठीक है। सो इतना ग्रज पालने का, देयर आर 7 बिलियन पीपल इन दिस वर्ल्ड। बहुत सारे अच्छे लोग मिलेंगे, बुरे लोग मिलेंगे। दिस इज हाउ द लाइफ, योर लाइफ विल कंप्लीट ना। अच्छे लोग भी मिलेंगे, बुरे लोग मिलेंगे, कोई पर्सनल इंटरेस्ट के वजह से आपके पास आएगा, तो हर तरह के लोग मिलेंगे। कोई बहुत अच्छे लोग मिलेंगे, मतलब सोचोगे यार ये लाइफ ये वाला बंदा मेरे लाइफ में कैसे है, मैं तो ऐसा नहीं करता लेकिन फिर भी ये मेरे लिए इतना कुछ कर रहा है, तो यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ पीपल। तो वही, और आपका फिलहाल एज ए स्टूडेंट आपका ड्यूटी आपका पढ़ना है, और पढ़ते रहिएगा। और बीच बीच में मैं ऐसे आते रहूंगा कुछ आपका पढ़ाई के रिलेटेड वीडियोस बना के ऊपर, एंड मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। और बाकी बस अनफ, ठीक है। ऑल द बेस्ट, स्टे हैप्पी।